वेल गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्योंग वर्सेस गीटे की फाइट के बारे में, जहाँ पर इस फाइट ने कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया है। जहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं जिन्योंग के साथ चीटिंग हुई है, वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं अगर चीटिंग ना होती तब भी रिजल्ट सेम ही रहता। और कुछ लोग तो कंफ्यूज है जिन्योंग ने आखिर कन्विक्शन को कॉपी कर कैसे लिया। वहीं पर कुछ लोग ओवर थिंकिंग की सारी हदें पार करके सोच रहे हैं अगर जिन्योंग कन्विक्शन को कॉपी कर सकता है तो क्या वो गीटे के डिस्पेयर मोड को भी कॉपी कर सकता है। वेल गाइज, इन सभी टॉपिक्स पर तो हम आएंगे ही, बट उससे पहले प्लीज 16 अप्रैल तक मेरे 1K सब्सक्राइबर करा दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। बट सब्सक्राइब जरूर करो यार प्लीज। सब्सक्राइब नहीं करते हो तो रीच कम हो जाती है वीडियो की, तो प्लीज कर दो। वेल, अगर हम सबसे पहले बात करें जिन्योंग वर्सेस गीटे के फाइट की, सो इन दोनों के बैटल की स्टार्टिंग में जिन्योंग और गीटे दोनों ही एक दूसरे पर हिट्स लैंड करते हैं, लेकिन ओवरवेलमिंग फिजिक होने की वजह से गीटे के अटैक्स जिन्योंग को अच्छा खासा डैमेज दे रहे होते हैं एंड गीटे जिन्योंग को पकड़कर जिन्योंग का हाथ तोड़ने वाला होता है। लेकिन जिन्योंग बाकुनो की टेक्निक का यूज करते हुए गीटे को हवा में पलट देता है और उसके मुंह पर इलाइट की स्टाइल में 2 अटैक्स लैंड कर देता है। लेकिन गीटे जिन्योंग को पकड़ लेता है और उस पर एक पंच लैंड करने वाला होता है, बट जिन्योंग तुरंत टॉम ली के एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज करते हुए गीटे पर अटैक कर देता है। लेकिन गीटे अपने हाथों से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, बट यहाँ पर गीटे का हाथ इससे कट जाता है और जिन्योंग को ट्रोल करने लगता है कि तू इन टेक्निक्स का यूज करते हुए मुझे नहीं हरा सकता। एंड जिन्योंग तुरंत यहाँ पर प्राइम शिनगन को कॉपी करने लगता है एंड गाइज यही से असली बैटल शुरू होती है। एंड गाइज शिनगन को कॉपी करते हुए जिन्योंग गीटे पर अटैक्स लैंड करता है जिनका ब्रूट फोर्स लिटरली इतना ज्यादा होता है। गीटे रिटेलिएशन में अपने स्ट्रेंथ मास्टरी पंच का यूज करता है, लेकिन जिन्योंग अगेन सेम इंटेंसिटी के साथ गीटे पर पंच बैक करता है एंड देन गीटे जिन्योंग पर एक नी हिट करता है और फिर दोनों ही एक दूसरे पर पंचेस बजा देते हैं। वेल गाइस, तो अब तक हम फाइट के मिडल में पहुंच चुके हैं और हम क्लाइमैक्स और एंडिंग की ओर तो जाएंगे ही, बट उससे पहले यहाँ पर बहुत सारी बातें नोटिस करने वाली है। जैसे कि जब यहाँ पर जिन्योंग इलाइट को कॉपी कर रहा होता है तब हम उसके अटैक में स्पीड मास्टरी को देखते हैं एंड टॉम के अटैक्स में एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ स्ट्रेंथ मास्टरी को भी देखते हैं। लेकिन जब जिन्योंग शिनगन को कॉपी कर रहा होता है तब उसके अटैक्स में कोई भी मास्टरी नहीं होती है। तो क्या यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है शिनगन के पास किसी भी डोमेन में मास्टरी नहीं थी? क्योंकि जब उसकी फाइट शिनतारो के साथ हुई थी तब भी हमें शिनगन के अटैक्स में किसी भी तरीके की मास्टरी को नहीं दिखाया गया था, जबकि मास्टरी का कंसेप्ट गन पास्ट आर्क के 200 चैप्टर पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर हो सकता है शिनगन ने कभी अपनी मास्टरीज का यूज ना किया हो जिन्योंग के सामने। वेल, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज की अगर हम बात करें, जब गीटे स्टार्टिंग में जिन्योंग पर अटैक करता है तब जिन्योंग को अच्छा डैमेज हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही जिन्योंग शिनगन को कॉपी करना शुरू कर देता है तब गीटे के स्ट्रेंथ मास्टरी अटैक भी जिन्योंग पर ज्यादा वर्क नहीं करते। लाइक यहाँ पर जिन्योंग लिटरली स्ट्रेंथ मास्टरी अटैक को खाकर सेम इंटेंसिटी के साथ गीटे पर रिटेलिएट करता है। इसका मतलब जिन्योंग यहाँ पर शिनगन की इंड्योरेंस को भी कॉपी कर रहा था। एंड क्या तुमने ये बात नोटिस की, जिन्योंग और गीटे दोनों के ही पास इंड्योरेंस की मास्टरी है और दोनों ने ही इस फाइट में काफी ज्यादा हैवी हिट्स को टैंक किया है और इनके फाइट के दौरान हमें ये कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है कि ये इंड्योरेंस की मास्टरी का यूज कर रहे हैं। मतलब कि इंड्योरेंस मास्टरी में कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है, ये हमेशा एक्टिव रहती है। लेकिन गाइज यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। फर्स्ट एथलीट आर्क में जब गो टॉम के एक बहुत ही डेडली कट मार देता है तब यहाँ पर टॉम अपने मसल्स को स्क्वीज करके ब्लीडिंग को रोक लेता है और मेरे ख्याल से ये भी एक टाइप से अटैक्स को इंड्योर करने में ही आएगा। सो इससे क्या हम ये मान सकते हैं कि इंड्योरेंस मास्टरी के अलग अलग लेवल होते हैं एंड जो बेस लेवल होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन आप फर्दर इसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं और जब कैरेक्टर्स ऐसा करते हैं तभी हमें उनके आजू बाजू ग्रीन कलर का ग्लो दिखाया जाता है। लेकिन गीटे और जिन्योंग की फाइट में इन्होंने बेस इंड्योरेंस का ही यूज किया है। वेल गाइज, अब अगर हम क्लाइमैक्स की ओर बढ़े तो यहाँ पर फाइट के दौरान जिन्योंग गीटे पर एक बहुत ही डेडली हिट लैंड करने का डिसाइड करता है एंड वो शिनगन को कॉपी करते हुए ऐसा करता भी है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है शिनगन यामाजाकी राइट हैंडेड था एंड जिन्योंग ने उसका पंच लेफ्ट हैंड से कॉपी किया है, जो कि गीटे भी पहचान लेता है। एंड यहाँ पर गीटे को दिखती है एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पर वो जिन्योंग के पैर पर अपना पैर मारकर अपने डिस्पेयर पंच के लिए प्रिपेयर करता है। वेल, ये जो भी हो रहा है डिस्पेयर या फिर कुछ और, आप इसे जो चाहे वो मान सकते हैं। एंड जिन्योंग पर ये पंच लैंड कर देता है, लेकिन जिन्योंग इस पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है ये पूरा का पूरा जिन्योंग का ट्रैप था, जहाँ पर जिन्योंग ने गलती करने का नाटक किया और गीटे ने इसे अपॉर्चुनिटी समझकर ग्रैब कर लिया एंड देन जिन्योंग ने अपने स्किल्स का यूज करते हुए गीटे के पंच को डिफ्लेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पर जिन्योंग अपने सबसे स्ट्रॉन्ग हिट के लिए प्रिपेयर करता है एंड वो गीटे पर लैंड भी कर देता है, जिससे गीटे लिटरली कुछ सेकंड्स के लिए जमीन में चिपक जाता है। वेल गाइज, यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जिन्योंग का बैटल आईक्यू कहीं ना कहीं गीटे किम से थोड़ा ज्यादा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि गीटे का बैटल आईक्यू कम है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जिन्योंग का गीटे से स्लाइडली ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जिन्योंग ने गीटे को ट्रैप किया है वो देखकर खुद गीटे भी हैरान है। लाइक तुम गीटे के फेस एक्सप्रेशन क्लियरली देख सकते हो। वेल, फाइट में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ओवरकम पंच खाने के बावजूद गीटे किम यहाँ पर खड़ा हो जाता है ब्लैक ओरा फ्लेम्स के साथ और यहीं पर हमें रिवील होता है चोंगसू ने जिन्योंग का अंगूठा काट दिया था, जिससे जिन्योंग के ओवरकम पंच की पावर मिनिमाइज हो गई थी एंड इसी चीज पर अब
अभी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। तो चलो इसी बात को हम समझते हैं, अंगूठे का रोल यहाँ पर क्या था। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा, चोंगसू ने जिनयोंग के अंगूठे को पूरे तरीके से नहीं काटा था, उसने बस हल्का सा कट लगाया था। तो फिर जिनयोंग का अंगूठा इतना ज्यादा कैसे कट गया? सो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जिनयोंग का अंगूठा यहाँ पर कटा है ओवरकम पंच के फोर्स की वजह से। चलो मैं तुम्हें इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सो समझ लो एक नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जो कि पानी को रोकता है। सो यहाँ पर जब नदी में बाढ़ आती है तब ये बांध 100% पानी को रोक लेता है। लेकिन अब समझ लो चोंगसू ने इस बांध पर एक क्रैक मार दिया है। सो नेक्स्ट टाइम जब नदी में बाढ़ आई तो ये बांध सिर्फ 60% पानी को रोक पाया और क्रैक की वजह से टूट गया। और ठीक इसी तरीके से मुझे लगता है जिनयोंग का अंगूठा यहाँ पर ओवरकम पंच के फोर्स की वजह से टूटा है। वेल अब बात करते हैं जिनयोंग का अंगूठा अगर यहाँ पर नहीं कटा होता तो क्या जिनयोंग कीटे को वन शॉट कर देता? वेल गाइस तो मुझे ऐसा लगता है अगर जिनयोंग का अंगूठा ना कटता तब भी यहाँ पर जिनयोंग गीटे को वन शॉट नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर गीटे के वन शॉट होने की बिल्कुल हल्की सी पॉसिबिलिटी थी, जैसे कि चोंगसू मेंशन करता भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो पॉसिबिलिटी यही पॉसिबिलिटी है। वेल अब यहाँ पर अगर जिनयोंग का थंब नहीं कटता तो सिनेरियो थोड़े से चेंज होते। सबसे पहले तो गीटे को ज्यादा डैमेज होता और वो जमीन पर 1-2 सेकंड और पड़ा रहता। एंड अगर हम सेकंड सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर अंगूठा ना कटने की वजह से जिनयोंग यहाँ पर पैनिक नहीं होता, जैसे कि वो अंगूठा कटने की वजह से हो गया था। एंड जिनयोंग ने फर्स्ट एथलीट में खुद कहा था वो गैब्रियोंग किम के 3 अटैक्स को कॉपी कर सकता है एंड उसने अभी सिर्फ एक ही अटैक कॉपी किया है, 2 अटैक अभी भी बाकी है। और अंगूठा ना कटने की वजह से इनकी फाइट और देर तक चलती और जिनयोंग गीटे को और पुश करता। वेल अब बात करते हैं यहाँ पर जिनयोंग ने ओवरकम को कॉपी कर कैसे लिया, जबकि जिनयोंग गीटे को मारने के लिए फाइट कर रहा था, ना कि किसी को बचाने के लिए। सो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है प्रोटेक्टिंग विल और कन्विक्शन है तो वो ओवरकम का यूज किसी भी सिनेरियो में कर सकता है। जैसे कि जिनरैंग भी जब अवेक होता है तब वो यहाँ पर गीटे को मारने के लिए फाइट करता है एंड स्टिल वो ओवरकम का यूज कर पा रहा था। वेल अब बात करते हैं क्या जिनयोंग डिस्पेयर मोड को कॉपी कर सकता है? वेल गाइज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जिनयोंग डिस्पेयर मोड को कॉपी कर सकता है, क्योंकि गाइज जिनयोंग अगर बेसिकली किसी की विल को कॉपी कर सकता है तो गीटे की विल को भी कॉपी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एंड गाइज मैं यहाँ पर गीटे के जिनयोंग को वन शॉट करने पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। सो मुझे ऐसा लगता है गीटे ने जो डिस्पेयर पंच लैंड किया है जिनयोंग पर वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्पेयर पंच है, क्योंकि इससे पहले जब भी हमने गीटे को डिस्पेयर पंच यूज करते हुए देखा है तब गीटे लिटरली सिर्फ लास्ट मोमेंट पर अपनी इस डिस्पेयर एनर्जी का यूज करता है, वो भी कुछ मिली सेकंड्स के लिए। लेकिन जब गीटे जिनयोंग पर पंच लैंड करता है तब लिटरली उसके पूरे के पूरे बॉडी से ये डिस्पेयर फ्लेम्स निकल रही थी। तो तुम सोच ही सकते हो जब गीटे सिर्फ 1 सेकंड के लिए इस डिस्पेयर एनर्जी का यूज करता है तो उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो लिटरली उसके पूरे बॉडी से ये एनर्जी निकल रही है, तो ये पंच कितना ज्यादा पावरफुल होगा। एंड ये पंच खाने के बावजूद जिनयोंग की आंखें अभी खुली हुई है। एंड अगर हम गीटे की लेगेसी को फॉलो करें, गीटे जब भी अपनी डिस्पेयर एनर्जी के साथ किसी पर अटैक करता है तो वो बंदा और भी पावर अप के साथ कम बैक करता है। जैसे कि जब जिनरैंग पर पंच लैंड किया तो वो अवेक हो गया, डैनियल पर जब पहली बार पंच लैंड किया तो उसने अपनी ही लिमिट्स को तोड़ दिया, एंड जब सेकंड टाइम उसने डैनियल पर पंच लैंड किया तो अब डैनियल यूआई में जा चुका है। सो मे भी हो सकता है जिनयोंग फ्यूचर में उड़ जाए। और गाइज ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, इसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। एंड मैंने यहाँ पर एक और डिटेल नोटिस की है, जिस तरीके से डिस्पेयर पंच में गीटे लास्ट मोमेंट पर अपनी डिस्पेयर एनर्जी को रिलीज करता है, उसी तरीके से कन्विक्शन पंच में कन्विक्शन यूजर लास्ट मोड पर अपनी ओवरकम एनर्जी को रिलीज करता है। मतलब कि इन दोनों पंचेस में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है गैप के पास उसका खुद का कन्विक्शन मोड होगा, जहाँ पर उसके इस मोड में बिल्कुल गीटे की तरह उसकी बॉडी से ओवरकम की एनर्जी निकलती होगी। वेल ये सिर्फ मेरा एक अजम्पशन है, आपको इस पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, प्लीज कर लो, प्लीज करा दो, मेरे 16 अप्रैल तक 1K सब्सक्राइबर करा दो प्लीज भाई प्लीज। एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। इसी के साथ मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अपना ओपिनियन जरूर ड्रॉ करो।